और कोई भी क्लास ज्वाइन कर रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। और भी आ रहा है कोई क्लास के लिए? पता नहीं सर। ओके, 2-3 मिनट और वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं अपना। कौन ओके से सर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है सूर्य? क्या सर? विच चैप्टर डू यू वांट टू स्टार्ट? लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट करें? यस सर, कर लो। नेक्स्ट चैप्टर आपका वही है फिर भी। अगर इन केस अगर इफ यू वांट एनी अदर चैप्टर तुम्हें चाहिए तो फिर वो स्टार्ट कर हाँ सकते हैं। सर, भाई। वही है ना नेक्स्ट चैप्टर? हाँ सर। ठीक। और भी कोई ज्वाइन कर रहा है? नाउ वी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू ऑल? रश्मि, सूर्य, आर्यदेव, सूर्य, रश्मि, मेरी आवाज आ रही है बच्चों?
कोई है क्या बच्चों, आवाज आ रही है किसी को? आगे मार्क कर दो। यस सर। रश्मि आप भी यहाँ पे हो गया नहीं? चैप्टर स्टार्ट करें हम? एक एक बार कॉल और करके देख चुके हैं, ग्रुप कॉल। इफ यू कोई ज्वाइन करना चाहिए तो। तो नेक्स्ट चैप्टर, अच्छा ये बताइए, यूक्लिड ज्योमेट्री में किसी को कोई दिक्कत है? सूर्य, आपने क्वेश्चंस करके देखे, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर। क्वेश्चंस हो रहे हैं इसीलिए, या नहीं हो रहे? यस सर। गुड। रश्मि, आपने करके देख करे थे क्वेश्चंस यूक्लिड ज्योमेट्री के? पहले तो आप बच्चों ना थोड़ा वीडियो ऑन कर लिया करो, ज्यादा बेहतर है। मेरे को पता नहीं चलता है कि आप हो भी या नहीं हो क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है लाइंस एंड एंगल। तो उसे स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? यस सर। ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल, आई थिंक 7 चैप्टर है। तो लाइंस एंड एंगल से सबसे पहले समझते हैं कि लाइंस एंड एंगल है क्या। ठीक है। दूसरी बात, इनकी नीड क्यों पड़ी हमें। तो सबसे पहले समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि लाइंस क्या होती है। अच्छा सूर्य, आप बताओगे कि व्हाट इज द लाइन? ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है एंड उससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा था एक। सो क्या बताओ सर, लाइन व्हाट इज लाइन। सेगमेंट? हाँ लाइन बताओ, लाइंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। लाइन सेगमेंट बाद में जाएंगे, पहले लाइंस बताओ, लाइन क्या होती है। सर लाइंस का जिनका एक एंड पॉइंट होता है और उसे स्टार्ट पॉइंट होता है, जो सर सीधी होती है, स्ट्रेट। ठीक। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल्स? सर एंगल, सर जो भी सुना है आपने, जो भी आपको पता है, जितना आपके दिमाग में, मतलब मैं अगर बोलूँ कि सपोज करो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम जस्ट पूछ रहे हैं, कोई छोटा बच्चा ही आपसे वो पूछ लेता है कि एंगल्स क्या होता है, तो आप उसे कैसे बताओगे कि व्हाट इज एंगल? बताओ। डरो मत, जो भी समझ में आ रहा है आपको, जस्ट लेट इट गो। रश्मि या शंकर श्रीवास्तव, आप बता सकते हो कि एंगल्स से क्या समझते हैं आप, या आपके दिमाग में जब एंगल्स हम बोलते हैं तो क्या होता है, या क्या दिमाग में आता है? सर दो पॉइंट को मिलाने वाली चीज को सर एंगल बोलते हैं, मिलके जो एंगल बनता है। अच्छा, दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो एंगल कहलाती है ना? यस सर। यस और नो? बताओ।
देखिए, अभी सूर्य ने कहा कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को मिलाने वाली कोई लाइन, मान लीजिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को मिलाने वाली, क्या ये एंगल बना रही है? नो सर। बताओ बताओ। सर जैसे राइट एंगल में, सर जैसे हम्म 90 डिग्री के एंगल में बनता है। तो देखो, जो आपने कहा ना, उस पर थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। हम 2 पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बन रही है उसे हम एंगल नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 2 लाइन को बनाने पर जो एंगल बनता है, 2 लाइनों के बनाने के बीच में जो भी चीज आ रही है, या उसके बीच में जितना जितना गैप है या जितना उसमें स्पेस है, उसको उसको हम क्या कहते हैं? एंगल्स कहते हैं। मान लिया दो, एक लाइन ये थी और एक लाइन मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो बन रहा है वो कहलाएगा एंगल। तो 2 पॉइंट नहीं, हम बोलेंगे 2 लाइंस को मिलाने पे जो बनता है। ठीक है, तो 2 लाइन को बनाने के बाद जो चीज डेवलप हो रही है, जो चीज निकल के आ रही है, जितने कह सकते हो कि जितने एरिया में वो मिल रही है, उस एरिया में जो एंगल बन रहा है, जो या फिर जिस एरिया को जो बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल्स। ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं, उससे पहले समझ लेते हैं कि लाइंस एंड एंगल में कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन क्या आती है? पहली आती है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो, लाइन सेगमेंट आपने पहले भी पढ़ा है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज ए लाइन सेगमेंट। तो याद रखना कि एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इसका कोई ना कोई नाम होगा। ये वाला पॉइंट कोई होगा, दूसरा वाला पॉइंट कोई होगा, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लाइन सेगमेंट कहलाएगी। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट। क्या है? दो एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट कौन कौन से? देखो, देखोगे इसमें एक तो एंड पॉइंट ए है, दूसरा एंड पॉइंट क्या है? बी है। तो इन दोनों के बीच में ये लाइन सेगमेंट, बल्कि ये वाला हिस्सा लाइन सेगमेंट नहीं कहलाएगा, ये जो और एरो आ रहा है, हमेशा याद रखना कि ये जो एरिया है ये वाला लाइन सेगमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है। केवल इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर ए टू बी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? आपकी लाइन सेगमेंट। क्लियर? ठीक है। यस तो सर। लाइन सेगमेंट आपका ये हो गया। अब आते हैं हम, दूसरा आता है रे। रे क्या होती है? अच्छा, पहले लाइन सेगमेंट आया या रे आया? कोई बता सकता है? रे की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ए लाइन विद वन एंड पॉइंट एंड द अदर एंड ऑफ द लाइन एक्सटेंडिंग अप टू द इंफिनिटी इज कॉल्ड द रे। ठीक है। ए लाइन जिसका वन एंड पॉइंट, किसका? एक तो एंड पॉइंट है बट दूसरा एंड पॉइंट है ही नहीं। ठीक है। एंड वो लाइन बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंड का मतलब हो कि बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। बढ़ती हुई कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। से पहले रे आया है। वेरी गुड। सूर्य बिल्कुल सही कहा कि पहले रे आया, रे के बाद लाइन सेगमेंट आया। ठीक है। अब रे आई कहां से? देखो, हम नेचर में अगर देखें तो सन, हमें पता है कि सन होता है। ठीक है, अर्थ है, सन में सोलर सिस्टम की अगर बात करें, तो हम सबसे पहले लाइट को समझते थे कि लाइट है क्या। तो हमें पता चला कि सन से कोई लाइट आ रही है, वो हमारे पास आ रही है। लेकिन सन से जो लाइट आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है? सन रेज के। तो रेज आ रही हैं, तो सन की रेज जब अर्थ पे पड़ती हैं तब जाके लाइट आती है, या तब सन रेज होता है या सन सेट होता है। ठीक है, अलग चीज है। तो हमने क्या कंसेप्ट वहां से लिया कि सन जो है सोर्स ऑफ लाइट है, तो वहां से सन रेज आ रही हैं, वहां से डिफरेंट डिफरेंट जगह जगह पे सन की रेज निकल रही हैं। तो वो सन की रेज वहां से तो आ रही हैं, लेकिन कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। वो अर्थ तक भी आ रही हैं, अर्थ के बाद भी जा रही हैं, अर्थ के ऊपर से भी होके जा रही हैं। तो उसका कोई एंड नहीं था। तो वहां से रे का कंसेप्ट आया कि रे कंसेप्ट कहां से आया कि जिसका सोर्स, सोर्स का मतलब है एंड पॉइंट, वहां से वो एंड बोल लो या फिर उसको बोल लो कि वहां से वो निकल रही है, वहां से सोर्स है। तो ये सन था, सन से सोर्स से निकल रही है लाइन। अलग अलग जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या सोर्स से लाइट निकल रही है। तो जो सोर्स तो है, सोर्स का मतलब वन एंड वन एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? कि यहां से निकल रही है, यहां से इसका मतलब क्या हो सकता हो कि ओरिजिन हो रहा है या उद्गम हो रहा है, हिंदी में अगर कहते हैं। तो यहां से ये चीजें निकल रही हैं, यहां से इनका इनिशिएशन हो रहा है। तो ये इसका वन पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट कहाँ है हमें नहीं पता, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, हमें नहीं पता वो कहाँ रुक रही है। तो वो इसलिए वो क्या कहलाया? वो कहलाया इन्फिनिटी। कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी, मतलब जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाई? रे कहलाई। समझ में आया कि सबको? तो लाइन विद वन एंड पॉइंट, जिसका एक पॉइंट तो होता है एंड पॉइंट, लेकिन अदर एंड पॉइंट नहीं होता, वो कहां तक होती है? हम अप टू द इन्फिनिटी। वो बहुत लंबी हो सकती है, हमें नहीं पता, इसलिए उसको साइन को दिखाते हैं एरो से। एरो का मतलब कि बढ़ती जा रही है आगे, वो खत्म नहीं हुई। ठीक है। क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं आपके को लीनियर पॉइंट्स। देखो, कोलिनियर मैंने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था आपको। अगर यूक्लिड ज्योमेट्री में जब 3 पॉइंट का बात कर रहे थे, ए बी और सी कोई पॉइंट है, तो तब उस समय कोलिनियर आया था वर्ड। ठीक है। को लीनियर का मतलब, लीनियर का मतलब क्या आता है? सबसे पहले देखो समझो, को अलग चीज है, लीनियर अलग है।
लीनियर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? बताइए। यहां तक इस वर्ड को अगर काट दो आप, इस वर्ड को काटने के बाद आप क्या बताए, लीनियर, लीनियर का मतलब बता सकता है कोई? सूर्या या शंकर? शंकर आर यू देयर? शंकर बच्चे, आपकी आवाज आ नहीं रही मुझे, आप यहाँ पे हो या नहीं हो? ठीक है। लीनियर का मतलब बताएंगे सूर्य आप क्या होता है? किसी को आवाज नहीं सर आ जिस रही है? सर कोई एक चीज, सॉरी। सर एक चीज कोई, जैसे लीनियर। लीनियर का मतलब चीज, चीज नहीं बेटा, अगर हम बात करें चीज की, चीज मैंने तो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर हम उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट भी कर रहे हैं तो चीज का मतलब तो ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर, आपने कभी लीनियर एंगल सुना है? मैथ्स में आपने लीनियर एंगल सुना हो, 8th क्लास में या 7th सर क्लास में? एक, क्या चीज? सर एक, सर एक, मैं अभी भी नहीं समझा। सर एक, 8? सर एक हो बस, वन। ओके, लीनियर, लीनियर का मतलब वन नहीं होता बच्चे, लीनियर का मतलब होता है एक सीधी लाइन। सी एक सीध, एक सीध में जो है उसे बोलेंगे लीनियर। लीनियर का मतलब है बिल्कुल सीधा। ठीक है। तो सीधा जो भी होता है, तो को लीनियर का मीनिंग क्या होता है, व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। क्या? जब तीन, मोर देन थ्री। क्योंकि टू क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि टू अगर वन पॉइंट और टू पॉइंट, तो इससे एक लाइन बन गई, तो ये लाइन बन गई, तो इसमें टू पॉइंट ही हुए, ये तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, यहाँ पे एक और पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, या फिर मैंने एक और पॉइंट बढ़ा लिया डी, ठीक है, ये डी हो गया। तो क्या है, आप इस लाइन पे देखो, लाइन पे देखो, 1 2 3 4, कितने थे टोटल, 4 पॉइंट्स आ गए। टोटल 4 पॉइंट जब आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, को लीनियर कहलाएगा। मतलब लीनियर का मतलब क्या हुआ, एक सीध। एक सीध में जब बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, जैसे को किया जाता है, को लीनियर का मतलब है उस एक एक लाइन के साथ साथ और पॉइंट जुड़ गए। समझ में आया? तो वो कहलाएगा को लीनियर। व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, जब तीन और तीन से अधिक, ठीक है, थ्री और मोर देन पॉइंट, ठीक है, थ्री और तीन से ज्यादा पॉइंट अगर एक लाइन पे, एक सेम लाइन का मतलब समझ गए, एक लाइन पर आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोलिनियर। ठीक है। नो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, व्हेन, देखो, नॉन कोलिनियर का मतलब अपोजिट हो गया, जस्ट जब तीन और तीन से अधिक पॉइंट एक लाइन पे नहीं आते, मान लिया एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, तो लेकिन लाइन कहाँ जा रही थी, लाइन जा रही है ये, तो ये लाइन पे तो है नहीं, या फिर तुमने एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, अब देख लेंगे सेम लाइन पे नहीं है, तो ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है, तो तीनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर है। तो यही मतलब है इसका अपोजिट, जिसमें एक लाइन में तीन पॉइंट होते हैं वो तो कहलाता है कोलिनियर, लेकिन जिसमें एक लाइन के अंदर तीन पॉइंट नहीं आते हैं वो कहलाता है नॉन कोलिनियर। व्हेन थ्री और मोर पॉइंट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, वो लाइन पे तो डॉन कर रहे हैं, बस सेम लाइन पर नहीं है, हो सकता है दो से अधिक लाइन हो या तीन लाइन हो, तो दे आर द नॉन कोलिनियर। ठीक है। अब एंगल्स, एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज। जब भी दो रेखाएं, दो किरणें जब मिलती हैं, टू रेज, टू लाइन कह लो या टू रेज कह लो, मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट, किसी कॉमन पॉइंट में मिल रही हैं, ठीक है। अभी आपने जो मैंने पहले बताया था आपको डेफिनेशन, कि जब पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लाइन की, जब कोई दो लाइन मिल रही होंगी, कहीं पे भी मिल रही होंगी, उस कॉमन पॉइंट को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। तो कॉलन, कॉलन कॉमन पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स को ही क्या कहते हैं, एंड द रे फॉर्मिंग द एंगल आर, सॉरी, आर्म, आर्म ऑफ द एंगल्स, वो आर्म की, एंगल की आर्म, जो दोनों को मिलकर जो बनता है उसी को, जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स तो पॉइंट हो गए जहां पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन वो दोनों लाइन जहां पे मिलेंगी, वर्टेक्स तो पॉइंट्स हो गए, वर्टेक्स क्या हो गए, पॉइंट्स, याद रहे ना, ये वर्टेक्स माने हो गया पॉइंट्स। ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एंगल्स की, सॉरी लाइंस की, तो जहां पे एक या दूसरी लाइन जो मिल रही है, तो उसका जो एंगल बन रहा है वो कहलाएगा आपका एंगल। ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपका एंगल क्या कहलाता है, एंगल होता है जब दो लाइन मिलती हैं, ठीक है, क्लियर, या दो रेस कह लो या दो लाइन कह लो। अब आ जाता है एक्यूट एंगल, अच्छा सबको पता होगा एक्यूट एंगल क्या है, बताओ, सूर्य या शंकर कोई भी बताओ। सूर्य एक्यूट एंगल पता है आपको? रेक्टैंगल। जी।
0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाता हो। एग्जैक्टली exactly. कोई भी एंगल जो लेस देन 90 है, छोटी छोटी भाषा में इसको हम अदर भी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं या अदर तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी एंगल जो 90 से कम है, 90 डिग्री के एंगल से कम जो है वो कहलाता है एक्यूट एंगल। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? सर जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। एंड हम्म, बताओ बताओ। जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180। 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो, रिमेंबर दैट। ठीक है। जैसे पहले वाले में आपने कहा एक्यूट एंगल में कि 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए और 90, अब मैंने जब ये कह दिया कि 90 डिग्री से एंगल है, 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम जीरो से नीचे तो जा नहीं सकता। ठीक है। तो 90 डिग्री ओके। से एंगल के नीचे जो भी एंगल्स आ रहे हैं वो सबके सब आपके एक्यूट एंगल कहलाएंगे। लेकिन जो 90 डिग्री से और 180, मतलब अब ये देखो लाइन, ये तो पहले यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ये देखो इनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये भी यहाँ तक एक्यूट है। ठीक है। लेकिन जब एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया तो ये राइट एंगल कहला गया, जब 90 का हुआ। लेकिन 90 से ऊपर इतना बड़ा, ये इधर बड़ा, इधर बड़ा, ये इधर बड़ा, ये इधर बड़ा, जब यहाँ तक आ रहा है। ठीक है। 180 से कम होना चाहिए, याद रखो। 90 से ज्यादा, 180 से कम, रिमेंबर दैट, कि 90 से ज्यादा और 180 से कम। 90 वाला कहलाएगा राइट एंगल, 180 वाला कहलाएगा क्या? बताओ। 180 वाला एंगल को क्या बोलते हैं बताओ? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको शायद। ऑब्ट्यूज। हैं? सर क्या होता है, दोबारा बताना। 90 डिग्री के एंगल का जब बनते हैं तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है। जैसे लेकिन 180 का जब एंगल बनता है तो उसे क्या कहते हैं? उसका कोई पर्टिकुलर नाम है, तो बता सकते हो आप कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंगल? उसको बोलते हैं हम लीनियर एंगल। क्या बोलते हैं? लीनियर एंगल। हाँ। लीनियर का मतलब क्या? सीधी रेखा, एक सीधी लाइन पे जो एंगल, अब जो इस लाइन पे जो एंगल बन रहा है वो कहलाएगा, सॉरी ये तो इसको हटा देते हैं। हाँ, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है? ये वाला 180 वाला एंगल है। ठीक है, इसको याद रखना है यहाँ पे। तो एक लाइन पे बनने वाला ए पॉइंट ये रहा, ये बी पॉइंट ये रहा। ठीक है। इस पे जो एंगल बन रहा है वो कहलाएगा आपका 180। ठीक है। 180 डिग्री। अब देखो राइट एंगल ये हो गया आपका, राइट एंगल आपको मैंने बता दिया 90 डिग्री का एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हो गया 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। राइट एंगल 90 हो गया। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल को बताओ क्या होता है, बता सकता सर है कोई? 180 से ज्यादा, 360 से कम। वेरी गुड। ठीक है। यहाँ आपके सब दे रखे हैं। एक्यूट एंगल क्या हुआ? एक्यूट एंगल लेस देन 90, ये 90 का था, देखो ये 90 है, इससे कम था ये एंगल तो इसलिए एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री पे आ गया इसलिए राइट एंगल हो गया। ये ऑब्ट्यूज एंगल क्यों है? कि ये लेस देन, सॉरी, लेस देन 180 है एंड ग्रेटर देन 90, 90 दे रहा और 180 तो आपको बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे ये हो जाता। तो देखो इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है लाइन एंगल, है ना? तो इन दोनों के बीच का मतलब है 90 से तो बड़ा है और क्या है, 180 से कम है। ये यहां से तो स्टार्ट होगा। ठीक है। तो इसे इससे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है जब कोई एंगल 180 से, अभी 180 का एंगल ये होता, लेकिन ये 180 से ज्यादा है, ये यहां से यहां तक आ गया। ठीक है। जैसे ये यहां से यहां तक गया था वैसे ही यहां से यहां तक आ गया, तो ये कहलाएगा पूरा क्या? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। एंड मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि लीनियर एंगल होता है बिल्कुल सीधी लाइन में, जब 180 का, जब 180 का जब एंगल बनता सर है। स्ट्रेट लाइन। है। सर स्ट्रेट लाइन। हाँ, वेरी गुड। तो स्ट्रेट लाइन जब होती है वो कहलाती है लीनियर एंगल। ठीक है। अच्छा। ओके। टाइप्स ऑफ एंगल आपको बताई दिए। अच्छा, हम नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो आपके छोटे छोटे कॉमन थे, कॉमन कॉमन एंगल्स कह सकते हैं उनको, या फिर ये तो इंपॉर्टेंट एंगल थे। अब कितने टाइप्स के एंगल होते हैं अब आता है। एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसी को पता है या नहीं पता? ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स, ठीक है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90, जब उनका सम जो होता है वो 90 के इक्वल होता है। या फिर ये कह सकते हो एंगल एक्स और एंगल वाई, दोनों को जो सम कर रहे हो तो किसके बराबर आ रहा है? 90 के बराबर। 90। तो, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 30 प्लस एंगल 60 इज इक्वल टू 90। यस और नो? है ना? यस सर। हम कह सकते हैं कि 45 प्लस 45 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यस और नो? यस सर। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं 70 प्लस 20 इज एक, बताओ कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा ना। 70 प्लस 20। फिर यस होगा। ठीक है। तो याद रखना कि जिनका सम, दो दो एंगल को जोड़ने के बाद जो आता है वो 90 डिग्री एंगल आता है।
उसको हम कहते सर हैं कॉम्प्लीमेंट्री 10। एंगल। हम्म। सर 80 + 10। वेरी गुड, 80 + 10 भी होगा, वेरी गुड। ठीक है, 80 + 10 भी आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। रश्मि बेटा, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं क्या आपके? ये सर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज, पता नहीं। बार बार गायब हो जाती हो ना आप इस पे। चलो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया। ठीक है, जो यस दोनों सर। को सम करने का जो जिनका एंगल 90 डिग्री एंगल होता है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल? सर पता जिनका है? सम करने के बाद 180 होता है। वेरी गुड, ठीक है, जिनको सम करने के बाद 180 होता है। अच्छा, मैं 90 + 90 लेता हूं तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा? यस सर। होगा ना? ठीक है, तो 90 + 90 कर सकते तो हैं, और 90 + 20 हो सकता है। सॉरी, 90 + 20 नहीं बोलेंगे, मतलब हमारा देखना है कि टोटल सम जो है हमारा 180 होना चाहिए, तो 120 + 60 कर सकते हैं। तो वो भी क्या रहेगा, 120 + 60 100 + 80। वेरी गुड, 100 + 80 भी हो जाएगा। और कोई एग्जांपल देना चाहे कोई? आपको बस 180 करना है। 170 + 10। यस सर। ठीक है, 120 + 60, 110 + 70, बहुत सारे हैं। ठीक है, 90 + 90 भी कर सकते हो आप। 80 प्लस 80 प्लस क्या बोलते हैं उसको, 100 हो गया, वो भी आपका कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सर रिमेम्बर वन दैट। ट्वेंटी प्लस सिक्सटी 20 प्लस, सर 120 + 60। वेरी गुड, 120 + 60 भी हो सकता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों पता चल गया आपको। यस सर। ठीक है, नाउ वी गोइंग फॉरवर्ड। व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल? अब नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल वो होता है जो टू एंगल्स विद ए कॉमन वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स कॉमन होता है, मतलब एक कॉमन पॉइंट जिसमें दो से अधिक एंगल निकल रहे हैं, या मोर देन टू एंगल बोल सकते हो, या फिर टू एंगल्स भी बोल सकते हो, तो वो कहलाता है आपका एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो टू एंगल्स विद अ कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। बेसिकली ये समझ लो कि एक दोनों एंगल जो बराबर बराबर के हों लेकिन एक लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, एडजस्ट का मतलब आपका नेबर, एडजस्ट मीनिंग से समझो कि बगल वाला, आपका पड़ोसी, जो पड़ोसी एंगल है। तो ए का पड़ोसी कौन सा है? बी, इस फिगर में दिख रहा है आपको? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ऐसा एंगल जो एक दूसरे के बगल में हो। अब देखो इसमें ये वाला लाइन, ये देखो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो ओ, तो ये वाली लाइन भी ओ पे आ रही है, ये वाली लाइन भी ओ पे आ रही है, और ये वाली लाइन भी ओ पे आ रही है। लाइन कोई भी मान सकते हो आप, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। ठीक है, कोई भी लाइन है। तो एक्स लाइन भी ओ पे आ रही है, वाई लाइन भी ओ पे आ रही है, और जेड लाइन भी ओ पे आ रही है। तो जहां पे टू एंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स, देखो वर्टेक्स क्या है, ये इसका वर्टेक्स है जो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, वहां पे एक्स वाई और जेड, तो वहां पे दो एंगल बना रहे हैं। कौन से? एक तो एंगल बना रहा है ए, और एक एंगल बना रहा है आपका बी। ठीक है, तो जब दो एंगल सेम पॉइंट पर बनते हैं तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, या फिर इसको बोल सकते हैं हम बगल वाले एंगल जो होते हैं आपके, बिल्कुल जस्ट नेबरिंग एंगल जो होते हैं। ठीक है, गॉट इट? कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लीनियर पेयर मैंने आपको बताई दी है, जब दो एंगल, दो पड़ोसी एंगल, मतलब दो एंगल एक दूसरे के एंगल पे क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। या फिर ये कह सकते हो 180 के एंगल जब बना रहे हैं, दे फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, एड अप टू द 180 दे कॉल्ड द लीनियर पेयर। जब वो एक 180 का एंगल बनाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एंगल बना, तो वो क्या कहलाएगा, एक आपका 180 एंगल। ठीक है, जैसे ये वाला एंगल है पूरा, B + A, ये क्या हुआ, B + A क्या है आपका, B + A क्या है आपका, लीनियर एंगल। C + B ये भी लीनियर एंगल है, C + D ये भी लीनियर एंगल है, एंड D + A ये भी क्या है, एक लीनियर एंगल। गॉट इट? इज इज क्लियर टू एल? यस सर। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम वर्टिकली अपोजिट साइड। ठीक है, अब आता है वर्टिकल अपोजिट साइड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइन, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ठीक है, दिख रही है आपको? ठीक है, जब दो लाइन मिलती हैं, दे फॉर्म ए इक्वल एंगल दैट आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। अब जैसे कि कहने का मतलब ये यहाँ ये लाइन, इसने इसको यहाँ से क्रॉस किया। अब वर्टिकल मतलब अपोजिट, देखना, वर्टिकली अपोजिट मतलब बिल्कुल सीधे 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 खड़े।
अब ये देखोगे यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, डी और डी इक्वल है, डी और बी सॉरी, और ए और सी इक्वल है, क्योंकि दोनों के बीच में बिल्कुल गैप कम है। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब वर्टिकल जो है बिल्कुल एक दूसरे के सामने, सामने तो है लेकिन अपोजिट साइड में, ठीक है, तो वो कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल भी है और अपोजिट भी है। अब सी का वर्टिकल क्या है आपका? ए। देखो बिल्कुल सीधा सी के सामने खड़ा है ना, ऐसे डी के सामने खड़ा है ये। तो जब कोई दो एक एंगल जब एक दूसरे के सामने होते हैं, ठीक है, और इक्वल होते हैं, रिमेम्बर दैट, इक्वल भी होते हैं और सामने भी होते हैं, वो कहलाते हैं आपके वर्टिकल अपोजिट साइड। अब जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल है, ये एंगल है ए, ये एंगल है आपका सी, ये एंगल है आपका बी, ये एंगल है आपका डी, ठीक है। अब इसमें इसमें से मुझे कोई बताएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? सर सर ए और सी। ए और सी बी डी। वेरी गुड। अपोजिट एंगल क्या होगा? सी और ए, जो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, और इक्वल भी है, ये भी 90 का है तो ये भी 90 का है। एंड बी डी, ये बी भी अगर 90 का है तो ये भी क्या है? 90 का है। होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस। यस सर। गुड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है बताओ, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्ट? कोई चीज इंटरसेक्ट हो रही है, हम बोलते हैं इंटरसेक्ट हो रही है, क्या मतलब है इसका इंटरसेक्ट? सर मिल रही है। वेरी गुड। और नॉन इंटरसेक्टिंग का मीनिंग सर क्या जो हुआ? लाइन सर जो लाइन नहीं ठीक मिल है, रही। वेरी गुड, तो यही मेरा मतलब है इंटरसेक्टिंग या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉरी, कोई लाइन अगर एक दूसरे को मिल रही है या काट रही है उसको क्या लाएंगे? इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर दिया उसने, ठीक है। कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो वो क्या लाएंगे? नॉन इंटरसेक्ट, या फिर उसको हम बोल सकते हैं पैरेलल लाइन। ज्यादातर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन क्योंकि मिलती नहीं है, वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं कभी, तो वो क्या लाएंगे? पैरेलल लाइंस, ठीक है। When two line intersect each other at a common point, किसी कॉमन पॉइंट पर जब मिलती हैं दो लाइन, दे आर सेड टू बी ए इंटरसेक्टिंग लाइन, ये ठीक, उनको भी हम ये कह सकते हैं कि वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये देखो, ये वाली लाइन ए थी और ये लाइन बी थी, तो ए लाइन ने बी लाइन को काट दिया, तो ये वाला जब कोई कॉमन पॉइंट हुआ तो ये इंटरसेक्ट कर दिया इसने, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है, देखो आर पैरेलल लाइन, इसको मैंने कहा था ना पैरेलल लाइन, जो पैरेलल लाइन होती है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इज नॉन एज ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। पी क्यू एक लाइन थी और आर एस कोई लाइन थी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। क्लियर हुआ? इसमें कुछ समझ में नहीं यस आया हो सर। किसी को? सर ठीक है। अब आ जाते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। पेयर्स ऑफ एंगल क्या, एक्सियम कहलाते हैं, ये लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था एक्सियम। एक्सियम जो कहीं कहीं भी लोगों की बातें होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एक्सियम। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज कॉल्ड 180। अभी पता है लीनियर एंगल, आपको पता ही है क्या था लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब दोनों को मिलाने के बाद जो 180 का एंगल बना रहे हैं, तो वो कहलाएंगे आपका लीनियर पेयर। पेयर आ गया ना, पेयर का मतलब है दो एंगल्स का सब सम कर रहे हैं। इफ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, किसी लाइन पर कोई एक लाइन थी, उस पर एक रे आ जाती है, ये रे है, ठीक है, ये लाइन थी ए और ये बी है, ठीक है, ये बी है, ठीक है। इस पे कोई रे आ गई, अब रे पे आने पर ये कोई एंगल बना रही है, ये कोई एंगल होगा, ठीक है, अलग। एक्स मान लो एंगल को, ये वाई मान लो एंगल को। तो ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं, लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये सीधी सीधी लाइन पे बन रहे हैं, तो ये लीनियर एंगल होंगे, यस और नो? बताओ, एक्स और वाई जो है, अगर मैं एक सीधी सीधी लाइन हट बनाऊं यहाँ पे, तो देखूंगा तो मैं ए और बी के ऊपर जो लाइन बन रही है, एंगल बन रहा है, वो कितने का बनेगा? बताओ। तो 90 डिग्री का। नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि ए और बी एक लाइन है, मैंने केवल खाली ये बात करी कि ए और बी पे मैं कोई भी एंगल, मान लीजिए ए और बी है, इसमें एंगल बना रहा हूँ, कितने का होगा ये? तो 180। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो यही चीज बोलने वाला हूं मैं, यही चीज समझा रहे हैं, इस लाइन में भी यही है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जब भी किसी सीधी लाइन पर कोई रे आ जाती है, ध्यान से समझना, जब किसी सीधी लाइन पर कोई रे आ जाती है तो उसके जो एडजेसेंट एंगल है उन दोनों का सम कितना होता है? 180 के बराबर। क्यों? क्योंकि वो लीनियर पेयर तो था ही भाई, लीनियर एंगल तो था ही, ठीक है। तुमने पेयर बना दिया, उसको तुमने बीच में से काट दिया, भाई काटने के बाद भी वो उस लाइन पे जो एंगल है वो तो उतना ही रहेगा,
यस और नो, बताओ यस और नो। मैंने कहा किसी सीधी लाइन पर मैं आवाज चाहे इसे 2 बार काटूं या कट रही तीन है बार काटूं, उसकी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन का एंगल है वो तो कितना रहेगा, वन तो एट्टी आपकी रहेगा। आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? जिससे पर आप ओके। जब भी समझा रहे थे और भी जब से। ओके कोई बात नहीं, मुझे बता दीजिए करिए, अगर आवाज कट रही है तो मुझे ना दोबारा बता दीजिए करिए। तो लीनियर पे मैंने कहा कि कोई लाइन है ए और बी, अब क्लियर है वैसे आवाज? इस तरफ से ही। ठीक। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक लाइन बना दी मैंने, बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है। अब मैंने यस आपसे सर। पूछा, अभी आपने बताया कि ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा, हमें क्यों पता है? क्योंकि 180 का मतलब होता है एक सीधी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब है 180 एंगल। ठीक है। अब कोई भी रे उस लाइन को काट देती है, ठीक है, कहीं से भी काट सकती है, यहाँ से भी काट सकती है, यहाँ से भी काट सकती है, ठीक है, उसकी मर्जी है। तो ले कोई रे आई, तो अब रे में, अब जब यहाँ से कोई लाइन आई तो उसने दो हिस्से में काट दिया, दो हिस्से में काट दिया लाइन को, मतलब कहीं ना कहीं कट गया। तो ये एंगल हो सकता है, रे ऐसे भी आ सकती है, रे हो सकता है ऐसे भी आ रही हो, तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, ये एंगल बहुत बड़ा होगा, है ना? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यस सर। लेकिन इन दोनों का सम कितना होगा, इस छोटे वाले एंगल का बड़े वाले एंगल का सम कितना होगा? सर 180। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये लाइन कह रहा है, एग्जाम ये कहता है कि जो बनाएंगे, ये जो पेयर बनेंगे, एक्स और वाई के जो पेयर बन रहे हैं वो क्या बनेंगे आपके? हमेशा लीनियर एंगल बनेंगे। 180। क्या बनाएंगे? लीनियर एंगल लीनियर बनाएंगे, एंगल। लीनियर, हाँ याद रखना, वो लीनियर पहला पेयर का मतलब लीनियर एंगल। तो इफ ए रे ऑन ए लाइन, किसी भी सीधी लाइन पे कोई रे अगर काट देती है, तो सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, मतलब दोनों आसपास के जो बिल्कुल जुड़े हुए एंगल, एडजस्ट का मतलब पड़ोसी, ठीक है, याद रखना जब भी एडजेसेंट का मतलब आ गया तो पड़ोसी, तो जो पड़ोसी एंगल है उन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 का। गॉट इट? 180। यस सर। ठीक है। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट है एग्जाम एक एक कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अच्छा कन्वर्स क्या हुआ, अब यहाँ पे लीनियर पेयर का एंगल था या कन्वर्स है? कन्वर्स का मतलब देखो समझो, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, हमें पता है पहली वाली लाइन से हमें पता था कि दो दस अगर किसी भी एंगल का एडजेसेंट एंगल का सम कितना है? 180 है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन, तो उसके जो नॉन कॉमन का मतलब है कि ये अगर ये लाइन है, ठीक है, हमें पता है ये जो लाइन बन रही है, ये अगर ये और ये, ठीक है, ये अपोजिट है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लाइन लेके नहीं चल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई दो एंगल जिनका सम कितना है? 180 है, मान लें इन दोनों का सम कितना है? 180। 180। तो जिस लाइन पर ये एंगल बनाएंगे, मतलब ये लाइन पे बना रहे हैं ना, तो ये वाली जो लाइन बना रहे हैं ए और बी पे, जो लाइन पे जिस लाइन पर ये एंगल बनाएंगे, तो बना किस पे रहे हैं? ए और बी पे बना रहे हैं। तो जिस कॉमन लाइन पे ये एंगल बनाते हैं वो लाइन क्या कहलाती है? एक सीधी सीधी लाइन कहलाती है, उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है। द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल फॉर्म ए क्या बनाती है? एक लाइन बनाती है। तो ये लाइन ही बना रही है, ठीक है ये भाई, हमें दिख रही है ना कि 180 का हमें पता है कि जब भी 180 का एंगल आएगा तो उसका एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यही कह रहा है कि जब भी कोई भी दो एंगल, पड़ोसी के जो दो एंगल जिनका सम 180 होगा, वहां से एक लाइन ही ड्रॉ होगी। अब हमने ये क्या किया, अगर तुम देखोगे तो इन दोनों जो एग्जाम थी उनमें हमने क्या लिया, पहले हमने बोला कि एक सीधी लाइन पे जो अगर कोई रे आ जाती है, कोई रे आ जाती है, उस रे के दोनों तरफ जो एंगल बन रहे हैं वो कितने बनेंगे? 180 बनेंगे। अब यहाँ उल्टा लेके चल रहे थे हम, यहाँ पे दूसरी लाइन में हमने ये कहा कि कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 है, तो जिस लाइन पर वो, जिस जगह पर वो कॉमन आर्म पर अपना एंगल बना रहे होंगे, वो जो लाइन होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। गॉट इट? ठीक है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं करते हैं, आपका टाइम हो गया ओवर। ओके सर। फिर हम नेक्स्ट हम थ्योरम करेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल की थ्योरम है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट बहुत सारी चीजें हैं अभी पढ़ने के लिए, तो इसे यहीं पे अभी खत्म करते हैं। किसी को कुछ नमस्कार पूछना सर। है तो यू कैन आस्क, कोई डाउट हो तो। ठीक है। यस क्लास सर। ओवर, यस सर। क्लास ओवर करें फिर। यस नमस्कार सर। सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और उम्मीद मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होती है तो कोशिश करिए टाइम से जुड़िएगा। ठीक है।